गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है केवल वेव नेचर शो करता है अकॉर्डिंग टू जेम्स मैक्सवेल। जेम्स मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था। उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव नेचर शो करता है, लेकिन प्लैंक्स के अनुसार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। लेकिन दोनों जो डेफिनेशन है वो फॉल्स हो गया और तीसरा आया डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप। डी ब्रॉगलीज भी एक साइंटिस्ट था। उन्होंने बोला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी करता है और वेव नेचर भी करता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। Electromagnetic radiation नाम से ही पता चल रहा है डुअल नेचर, यानी डुअल मतलब दो। According to de Broglie's, जो वेवलेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम का। तो हम लोग डायरेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम का। p मतलब मोमेंटम। इसका फॉर्मूला जानते होंगे, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट मेरा आएगा G इक्वल टू h/p। h जो मेरा है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। हम लोग p का मतलब भी लिख लेते हैं। ये मेरा लीनियर मोमेंटम है। p का मतलब हम लोग जानते हैं कि m और v मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो हम लोग डायरेक्ट ये p के जगह में m भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये m भी जो है p के बराबर है। तो m भी लिख सकते हैं हम लोग। और हम लोग ये भी जानते हैं एज वी नो डैट जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बराबर होता है हाफ mv² का। तो ये डिवाइड में 2 है, इसको हम इनटू में इधर लाते हैं। इक्वल टू हाफ mv²। m को हम मल्टीप्लाई में भी लिखेंगे, डिवाइड में भी लिखेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये m जो है इधर डिवाइड में है तो ये इनटू में आ जाएगा 2m और m 2 ठो हो गया तो m² और v का स्क्वायर यहीं पर लिख देते हैं। m का स्क्वायर v का स्क्वायर, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर। तो 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv की जगह हम लोग p डिनोट किए हैं तो p का स्क्वायर लिख देंगे
पी। अब पी का वैल्यू निकालते हैं। पी इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के बदले यहाँ रूट लग जाएगा। अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप। जैसा कि हम लोग जानते हैं Einstein's mass energy equivalence equal to mc square and Planck's theory is equal to h nu। ई बराबर है, इसलिए हम लोग एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच बटा सी का फॉर्मूला जानते हैं, सी बटा लेमडा। सी कट गया, एक सी बच गया। एम सी इज इक्वल टू एच बटा लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई सी। हम लोग ये सी है फॉर लाइट के लिए है और ये जो भी है वो फॉर पार्टिकल के लिए है, वेलोसिटी। तो इसका रिलेशनशिप